खबर आई है, बांग्लादेश की तरफ से रिजेक्ट कर दिया गया है JF-17 ब्लॉक 3। और भारत के अंदर आपको जश्न का सामान नजर आता है और होना भी चाहिए, लेकिन हुआ क्या है इसी पर हमने बात करनी है कि बांग्लादेश की तरफ से फोर्स गोल रखा गया है 2030 2030 तक या उससे पहले पे चलती है, तो उसकी सबसे बड़ी रीज़न तो ये है। बाकी अगर आप सूल देखें दुनिया का, तो ऐसे ही है कि जिसके पास पावर है तो उसके फिर कोई डायनामिक्स नहीं होती, उसमें इंसानियत ह्यूमैनिटी कुछ भी नहीं होती। वो हर चूंकि ये खबर जो सामने आ रही है कि बांग्लादेश की तरफ से JF-17 ब्लॉक 3 को रिजेक्ट कर दिया गया है, ये खबर कहाँ से निकल कर सामने आई और क्यों भारत का मीडिया इसके ऊपर बहुत तेज़ी के साथ बातें भी कर रहा है और खुश अंदाज में भी नज़र आ रहा है, उनका जश्न मनाते हुए भी नज़र आ रहे हैं। तो मामला ये हुआ है कि बांग्लादेश की तरफ से इटली के साथ एक लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया गया है यूरो फाइटर टाइफून के हवाले से। जदीद तरीन मगरबी दुनिया का बिलखसूस इटली, जब हमने JF-17 बनाया था तो हमने उस वक़्त इतना हमें एतमाद हासिल हुआ, क्योंकि पाकिस्तान में जहाज़ की डिज़ाइनिंग डेवलपमेंट कभी भी नहीं थी। ये कामरा, ये तो हमारी एक ओवरऑल फैक्ट्री थी। जब JF-17 के दौर से हम गुजरे तो हमने इसको कन्वर्ट कर दिया डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट, यानी एक मैन्युफैक्चरिंग का वहाँ पे हमने उसकी बुनियाद रख दी और उससे इतना एतमाद हमने हासिल किया जिसको हमें देखने की ज़रूरत है। बिल्कुल सर, अब वो उनके असर रसूख में नहीं रहे बांग्लादेश के लोग ना, भारत के अब हमारे सिखाए पढ़ाई में आ गए। नहीं, हमारा देखिए, हमारा क्या इन्फ्लुएंस होना है मैडम उनके ऊपर, या हमने क्या उनको देना है। दरअसल इंडिया का तो बॉर्डर लगता है ना उनके साथ, आपको पता है, तो लंबा चौड़ा बॉर्डर है, तो बॉर्डर लंबा चौड़ा होने टॉप ऑफ द लाइन 4th जनरेशन जहाज़ हैं और उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमारा फ्लाइंग कॉफिन्स का मसला नहीं है। हमारे जो जहाज़ पुराने हुए, हमारी विजन भी यही थी कि हम पुराने जहाज़ों को अपने ही JF-17 से रिप्लेस करते जाएंगे और हम 100 से ज़्यादा जहाज़ रिप्लेस कर चुके और हिंदुस्तान में सैकड़ों जहाज़ हैं जो फ्लाइंग कॉफिन कल की आई है, जिससे पाकिस्तान को बांग्लादेश ने 440 वोल्ट का झटका दे दिया है। दरअसल पाकिस्तान के पास खास तौर पर 10th जनरेशन का फाइटर जेट है जंग फाइटर 17, जिसको ये JF-17 भी कहते हैं। इन्होंने इसको पाकिस्तान से बांग्लादेश को बेचने का भी इरादा बनाया था। खूब खबरें चला रहे थे कि बांग्लादेश अब तो मित्र बन गया है, JF-17 लेगा, भारत तो छोड़ो, इससे हम एलियन से लड़ाई करने की ताकत बांग्लादेश को दे रहे हैं। बांग्लादेश ने सौदे पर मार दी है लात और खबर आ रही है कि अब बांग्लादेश JF-17 को नहीं लेने वाला, क्योंकि इटली से यूरो फाइटर टाइफून की डील होने वाली है और इसके ऊपर बांग्लादेश ने साइन भी कर दिए और 12 से 16 की संख्या में यूरो फाइटर टाइफून लेने वाला है बांग्लादेश, ना कि JF-17। उन्होंने भी सोचा होगा कि धरती वाले ही फाइटर जेट ले लेते हैं, ये स्पेस की वार करने वाला जंगी जहाज हमें नहीं चाहिए। चूंकि ये खबर जो सामने आ रही है कि बांग्लादेश की तरफ से JF-17 ब्लॉक 3 को रिजेक्ट कर दिया गया है, ये खबर कहाँ से निकल कर सामने आई और क्यों भारत का मीडिया इसके ऊपर बहुत तेज़ी के साथ बातें भी कर रहा है और खुश अंदाज में भी नज़र आ रहा है, उनका जश्न मनाते हुए भी नज़र आ रहे हैं। तो मामला ये हुआ है कि बांग्लादेश की तरफ से इटली के साथ एक लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया गया है यूरो फाइटर टाइफून के हवाले से। जदीद तरीन मगरबी दुनिया का बिलखसूस इटली का ये एक फाइटर जेट है। इस हवाले से लेटर ऑफ इंटेंट, आपको पता है कि इब्तदाई तौर के ऊपर एक रस्मी कार्रवाई होती है जो बांग्लादेश और इटली के हवाले से की गई है, क्योंकि इससे पहले ये खबरें चल रही थी कि बांग्लादेश दिलचस्पी का दिखा रहा है पाकिस्तान के JF-17 ब्लॉक 3 के अंदर और बांग्लादेश ये ख़रीदने की ख्वाहिश रखता है। मगर उसी दौरान ये खबर सामने आ गई कि बांग्लादेश और इटली के माबैन लेटर ऑफ इंटेंट पर दस्तखत हो गया। लेटर ऑफ इंटेंट का मतलब ये नहीं होता कि बांग्लादेश ने इस बात के ऊपर रजामंदी जाहिर कर दी है कि हमने कितने तैयारे लेने हैं, इनकी अदायगी कैसे होगी और ये कब इटली की तरफ से बांग्लादेश को दिए जाए। जी, मैं उसके बारे में भी आपको अपडेट करूं। जब हमने JF-17 बनाया था तो हमने उस वक़्त इतना हमें एतमाद हासिल हुआ, क्योंकि पाकिस्तान में जहाज़ की डिज़ाइनिंग डेवलपमेंट कभी भी नहीं थी। ये कामरा, ये तो हमारी एक ओवरऑल फैक्ट्री थी। जब JF-17 के दौर से हम गुजरे तो हमने इसको कन्वर्ट कर दिया डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट, यानी एक मैन्युफैक्चरिंग का वहाँ पे हमने उसकी बुनियाद रख दी और उससे इतना एतमाद हमने हासिल किया। ये मैं बात कर रहा हूँ 2004-2005 की, तो आज तकरीबन 15 साल में हमने इतना एतमाद हासिल कर लिया और उस वक्त भी हमारी विजन यही थी। उस वक्त की विजन में हमने लिखा हुआ है कि ये 4th जनरेशन जहाज़ है, अब दुनिया चलेगी 5th जनरेशन की तरफ। तो जब दुनिया 5th जनरेशन की तरफ चलेगी, पाकिस्तान खुद से 5th जनरेशन जहाज़ इंशाल्लाह बनाएगा
उसमें हम किसी की मदद हासिल नहीं करेंगे। पहले तो हमारे साथी थे चीन वाले, तो अब हमने उसकी मदद हासिल नहीं करनी। और 5th जनरेशन जहाज़ के लिए हमने अपना सारा काम जो है वो शुरू कर रखा है। और इंशाअल्लाह आप सुनेंगे कि 5th जनरेशन जो इस वक्त 3 मुल्कों ने बनाया है, और उनमें से सिर्फ एक मुल्क है जहां वो जहाज़ ऑपरेशनल हुआ है, और वो है अमेरिका, JSF 35 के नाम से। और रूस ने जो बनाया है, इसी तरह चीन ने जहाज़ जो बनाया है, वो अभी तक ऑपरेशनल नहीं हुए। यानी इस दौर का अभी आगाज़ है और पाकिस्तान इस दौर में दाखिल हो चुका है। हमने इंशाअल्लाह ये ख़ुद बनाना है। वो जो आपका सवाल है कि आइंदा हमें क्या करना चाहिए, हमारा जवाब है 5th जनरेशन जहाज़, जो कि इस जनरेशन से अब आगे होगा। तो अभी तक टॉप ऑफ द लाइन 4th जनरेशन जहाज़ हैं, और उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमारा फ्लाइंग कॉफिन्स का मसला नहीं है। हमारे जो जहाज़ पुराने हुए, हमारी विजन भी यही थी कि हम पुराने जहाज़ों जिसको हमें देखने की ज़रूरत है। और बिल्कुल सर, अब वो उनके असर रसूख में नहीं रहे बांग्लादेश के लोग ना, भारत के, अब हमारे सिखाए पढ़ाई में आ गए। नहीं, हमारा देखें, हमारा क्या इन्फ्लुएंस होना है मैडम उनके ऊपर, वो या हमने क्या उनको देना है। दरअसल इंडिया का तो बॉर्डर लगता है ना उनके साथ, आपको पता है, तो लंबा चौड़ा बॉर्डर है। तो बॉर्डर लंबा चौड़ा होने की वजह से, और फिर मजबूरियां भी हैं। अब इस बॉर्डर में कैसे सरवाइव कर सकते हैं एक दूसरे के बगैर। तो मैं तो ज़ाती तौर पे समझता हूँ इंडिया बांग्लादेश के ताल्लुकात बेहतर रहने चाहिए, दोनों मुल्कों के लोगों को फ़ायदा है। वहां से भी बिजनेस आएगा, यहाँ से भी बिजनेस जाएगा। अगर बंद करेंगे या हालात खराब होगा तो कॉमन मैन जो है वो नुकसान होता है। जैसे हमारा मैडम अभी अफगानिस्तान के मसले में आप देखें, आम आदमी का नुकसान हो रहा है ना, बड़े लोगों का तो कोई उसमें नुकसान नहीं हो रहा। बहरहाल वो अलग चीज है कि अब उसकी क्या क्या इम्प्लीकेशंस हैं वो खैर, हमें तो सर ये भी समझ नहीं आई सारी जिंदगी के हमें दे क्यों दिया था बांग्लादेश अंग्रेजों ने, मतलब जिसका बॉर्डर भी हमारे साथ नहीं लगता। हम उधर जाकर उनको तंग करना पड़ता होगा हमारे लोगों को, तब जाकर उन्होंने कहा कि जी हमने नहीं रहना पाकिस्तान के साथ। अरे कोई ऐसी जगह तो देते ना जिसका बॉर्डर लगे, बॉर्डर भी नहीं लग रहा, कुछ भी नहीं, फिर भी हमें पाकिस्तान का हिस्सा उन्होंने वो बना दिया था। और अच्छा ही हुआ खैर कि फिर वो बेचारे साइड पर हो गए, वो भी उनके लिए बेहतर है। एक बात बताऊं, ये लोग बड़े स्मार्ट हैं, पूछे क्यों? जो उस वक्त पार्टीशन हुई थी ना, उन्होंने इतने हमें मुश्किलात में डाल दिया कि आपकी सोच हो सकती है। मतलब एक कश्मीर अनफिनिश्ड इशू, बांग्लादेश उधर बना दिया, अफगानिस्तान के साथ वो एक बफर जोन सा बना दिया, वो क्रिएट कर दिया। मतलब क्या क्या उन्होंने कर दिया, ठीक है। मतलब सब कुछ ही उन्होंने कर दिया। कुछ ऐसा नहीं है जिसको हम ये कह सकें कि भाई वो नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये जानबूझ के ये सारी सिचुएशन पैदा की गई थी कि ये उसकी बात आगे हम लड़ते रहें, अपने रिसोर्सेज डिफेंस में लगाएं, इकोनॉमी पे ना लगा सकें, बॉर्डर मैनेजमेंट चलती रहे, उधर कश्मीर के ऊपर वो जो सियाचिन के मसले हल ना हो, सरक्रीक के मसले